बिहार की मुजफ्फरपुर के रेल पुलिस ने जांच के दौरान एक ट्रेन में शराब की खेप पकड़ी, जहां पूर्वी चंपारण जिले के एक अवैध शराब के तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें, रेल पुलिस ने जांच के दौरान ट्रेन में भारी संख्या में शराब की खेप को बरामद किया और शराब को लेकर जारी कार्रवाई में जुटी है जीआरपी रेल पुलिस। तो वहीं बीकानेर, गुवाहाटी व अवध आसाम एक्सप्रेस में एक शख्स की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई। पकड़े गए शख्स को बिहार मद्य निषेध कानून के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। रेल पुलिस का शराब को लेकर लगातार अभियान जारी और इसी दौरान रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हाँ, अभियान के क्रम में ही कल शाम में अवध आसाम एक्सप्रेस से एक लड़का पकड़ाया, जिसका नाम प्रधान कुमार है, कदवा घर है और राजोपुर पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। उसके पास से 2 ट्रॉली बैग में 69 बोतल शराब की बोतल बरामद हुई है, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितनी शराब जब्त की है? 69 बोतल है 750 ml की। आगे की कार्रवाई हाँ हो गई है, सब जेल भेजा जा रहा है। होली पर्व को लेकर आज फागुन की एकादशी के शुभ मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में मनाई गई होली की परंपरा के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी बाबा गरीबनाथ धाम में महंत और पुजारी परिवार ने आज बाबा गरीबनाथ संग होली मनाई। होली मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने सबसे पहले बाबा का श्रृंगार और आरती की और इस मौके पर महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पूर्वजों की परंपरा चल रही है और उसी को निभाते हुए आज बाबा गरीबनाथ के दरबार में होली का पर्व शुरू हो गया है, जिसमें पुजारी पंडित मनोज मिश्रा, पंडित पंकज झा, नवीन ठाकुर, पंडित प्रकाश झा और पंडित संजीव झा, हरिशंकर पाठक शामिल हुए। आपको बता दें, उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध मंदिर में शुमार है यहाँ बाबा नगरी, जिसमें कोरोना काल के चलते 2 वर्ष से नहीं हुआ था, जिसमें आज पूरे धूमधाम के साथ गरीबनाथ मंदिर में होली का पर्व मनाया गया। आयोजित किया है। आज हर साल की तरह इस साल भी फागुन एकादशी के शुभ अवसर पे बाबा गरीबनाथ के दरबार में जो शुरू से हम लोग का परंपरा चला आ रहा है, परंपरा के अंतर्गत आज एकादशी के शुभ अवसर पे महंत परिवार और मंदिर के पुजारी परिवार सबको हम लोग मिलकर और होली के मिलन समारोह का आयोजन रखे हैं, जो कि वर्षों से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। विधानसभा स्पीकर और नीतीश कुमार के बीच वाद विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं चल रही बल्कि सर्कस हो रहा है। तो वहीं तेजस्वी ने सुशासन के राज में अफसरशाह इतने बेलगाम हो गए कि मंत्री की बात अब चपरासी भी नहीं सुनते और अब हद तो तब हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आपस में ही भिड़ गए। समझाइए सरकार किस तरह से चल रही है। आपको बता दें, बिहार में विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी को लेकर पूर्वी चंपारण जिले से राजद के समर्थित उम्मीदवार बबलू देव का आज नामांकन हुआ और इसी को लेकर मोतिहारी के जिला स्कूल के मैदान में पार्टी की एक जनसभा आयोजित, जिसमें तेजस्वी यादव ने जमकर भड़ास निकाले, साथ ही अपने उम्मीदवार को जिताने की भी अपील की। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये सुनिए। वहीं पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बबलू देव ने भी अपना नामांकन दाखिल करते हुए जीतने का दावा भी कर दिया, ये भी सुनिए। सारे हमारे पार्टी के लोग, जिला के लोग 80% राष्ट्रीय जनता दल का हमारा सभी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, कोई लड़ाई नहीं। तेजस्वी जी के आगमन पर कितना असर पड़ेगा? हम लोग के नेता हैं, सबके दिल में बसते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई लोग जो हैं हम लोग के साथ रहते थे, लेकिन अब वो आजकल फुटकटवा हो गए। हमने के विभाग में अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण के, जहां बेतिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एमएलसी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस को जमकर कोसा और कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वे ही बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को राजद ही रोक सकती है। तो वहीं केंद्र में हम लोग उनको ही सपोर्ट किए थे, लेकिन इस एमएलसी चुनाव में वे खुद अलग लड़ रहे हैं और वोट काट रहे हैं। वहीं चंपारण में जब राजद खुद चुनाव लड़ती थी तो 90 के दौर में सीट मिलती थी और हम लोगों को। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में चंपारण की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस लड़ी और हार गई। खैर, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री का विधानसभा स्पीकर से तू मैं होता है और मंत्री बोलता है कि अधिकारी और चपरासी हमारी बात नहीं सुनते। ये कौन से सरकार है? उन्होंने कहा लोगों ने एनडीए को पिछले चुनाव में जिताया, क्या मिला? लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, ये सब झेलना पड़े। बता दें, तेजस्वी यादव ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद बोलते हैं कि यहाँ शराब की होम डिलीवरी होती है और फिर सरकार ड्रोन कैमरों से शराब को पकड़ती है। सरकार का काम अब यही रह गया है। तो नीतीश जी समाज सुधार यात्रा में लगे हैं। सरकार का काम सिस्टर सुधारना होता है, लेकिन समाज सुधार का काम सरकार नहीं कर पा रही। क्या बात करते हैं?
अब तो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है, हेलीकॉप्टर चलवा रहे हैं नीतीश जी, काहेला? ताकि शराब पकड़ेगा। आप बताइए, ये जानबूझ के इस तरह का काम करते ताकि मेन एजेंडा से आप लोगों का ध्यान भटक जाए। कोई बेरोजगारी की बात ना करे, कोई महंगाई के बारे में बात रख ले, कोई शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात रख ले, सब बात करो शराब की बात करो, शराब की बात करो। और कौन नहीं जानता कि शराब का होम डिलीवरी होता है? बिहार विधानसभा के स्पीकर अपने समाज की समस्या को अपनी समस्या समझ जरूरतमंदों के लिए आगे आए मोतिहारी के बरियारपुर निवासी हरि सिंह ने परिवार ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के मौके पर सैकड़ों परिवारों के बीच होली की सामग्री वितरित की। बता दें, आपसी भाईचारे की मजबूती के लिए बनाए रखने के लिए हिंदुओं के त्योहार को मनाने में आज भी कुछ ऐसे परिवार है जो पूरी तरह से सामर्थ्यवान नहीं। ऐसे परिवार को हरि सिंह पहले चिन्हित करते हैं और उसके बाद वे घर जाकर आग्रह करते हैं और उन्हें मदद करते हैं और होली की सामग्री भी वितरित करते हैं। बता दें, इसको लेकर अपने बरियानपुर स्थित आवास पर हरि सिंह, उनकी पत्नी रिंकू रानी समेत सह परिवार सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच तेल, चीनी, मैदा, सूजी, रंग, अबीर, वस्त्र वितरित किए गए और कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर हरि सिंह और उनकी पत्नी रिंकू रानी ने बताया कि महंगाई के समय में कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपना त्यौहार सही ढंग से नहीं मना सकते। ऐसे में छोटी सी सामग्री उनके जीवन में त्यौहार पर खुशी ला सकती है। होली मिलन समारोह हो रहा है। हम लोग हर साल होली में सामान वितरण करते हैं। ऐसे लोगों के बीच जो सामान नहीं जुटा पा रहे हैं, ज़रूरतमंदों के बीच में ऐसे रंग गुलाल सब एक दूसरे को लगा के सब सामान वितरण किए हैं 500 लोगों के बीच में। और होली के हार्दिक शुभकामना देती हूँ सब पत्रकारजनों को और जनता सब किसी को। हम लोग तो 15 साल से करीब होली, छठ और ईद में सब किसी के यहाँ दौड़ करके चिन्हित गरीब परिवार को चिन्हित करके कार्ड देते हैं। उसके बाद अपने दरबार पर सामान के साथ उस सबको सामान यहाँ से वितरित करते हैं। इस बार भी वही कर रहे हैं। मैदा है, सूजी है, चीनी है, अबीर है, बेसन है, रंग है, सारा सामान के साथ वितरण कर रहे हैं। कितने लोग? 500 लोग हर साल करते हैं। लगभग 15 साल से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऐसे गरीब के साथ जोड़ करके होली का सामान वितरण करने में बहुत सा हम लोग को माने अच्छा महसूस होता है कि कम से कम हम लोग के चलते कुछ ऐसे गरीब होली मना लेते हैं जिनके पास ना मैदा खरीदने का पैसा रहता है, ना चीनी खरीदने का पैसा रहता है। वैसे गरीब को चिन्हित करके दरवाजे पर बुला के सामान वितरण